नमस्कार, इस बेहद खास चुनावी शो में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। चुनावी मौसम में हम आपके लिए लेकर आए हैं बेहद ही खास शो प्रधानमंत्री। इस विशेष बुलेटिन में हम आपको हर रोज दिखाते हैं सियासत की सबसे बड़ी खबर, नेताओं के बयानों का तड़का, वैसी सियासी खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। इसके साथ ही हम तेज रफ्तार में चुनावी 24 भी आपको दिखाते हैं ताकि फटाफट अंदाज में आप पॉलिटिकल खबरों को भी जान पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रधानमंत्री। तो सियासत की तमाम खबरों की हम बात करेंगे, लेकिन शो की शुरुआत आज की सबसे बड़ी चुनावी खबर के साथ। तो प्रधानमंत्री में आज की सबसे बड़ी खबर है कांग्रेस नेता राहुल गांधी से जुड़ी हुई, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है। मोदी सरनेम पर मानहानि केस में राहुल गांधी को बड़ी राहत मिल चुकी है। संसद में फिर अब राहुल गांधी बैठते हुए नजर आएंगे। कांग्रेस में इस खबर के सामने आने के साथ जश्न का माहौल साफ तौर पर नजर आ रहा है। राहुल की अपील सूरत सेशन कोर्ट में पेंडिंग है। 2019 चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने टिप्पणी की थी मोदी सरनेम को लेकर, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज बड़ी राहत राहुल गांधी को दी गई। तो देश की सर्वोच्च अदालत ने सूरत कोर्ट में अपील लंबित रहने तक राहुल के कन्विक्शन पर रोक लगा दी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब राहुल की संसद सदस्यता बहाल हो सकती है और राहुल गांधी लोकसभा का चुनाव भी लड़ सकते हैं। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। राहुल भैया जिंदाबाद, 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 राहुल भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, राहुल जी की विक्ट्री। मोदी सरनेम मामले में घिरे राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से शुक्रवार को बड़ी राहत मिल गई। देश की सर्वोच्च अदालत ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है। राहुल गांधी ने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने आपराधिक मानहानि मामले में राहुल की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, लेकिन राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद उन्हें राहत मिल गई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, राहुल की अपील सेशंस कोर्ट में पेंडिंग है, इसलिए हम केस पर टिप्पणी नहीं करेंगे। ट्रायल कोर्ट ने राहुल को मानहानि की अधिकतम सजा दी है, लेकिन इसका कोई विशेष कारण नहीं दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की संसद सदस्यता भी बहाल कर दी है। अब संसद में राहुल गांधी नजर आएंगे। सेकंड, ये मैक्सिमम सेंटेंस हुआ है ट्रायल कोर्ट से, हाई कोर्ट से। यहाँ पर स्टे हो गया है। अपील में दोबारा से जो आगे चल के जो आर्गुमेंट होगा, चलेगा केस, फिलहाल अभी स्टे कर दिया गया है और राहुल गांधी की सदस्यता बहाल कर दी गई है। अब वो पार्लियामेंट में देखे जाएंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने पर कांग्रेस नेताओं में खुशी की लहर है। खुशी की दिन है, बड़े खुशी की दिन है यार। सर, आप लोकसभा स्पीकर से भी अब कहेंगे? बिल्कुल मांगूंगा। लोकसभा स्पीकर को आज ही मैं चिट्ठी लिखूंगा और सोमवार लोकसभा खुलते ही ये मांग करूंगा। आपको बता दें कि राहुल गांधी को ये राहत फौरी ही मिली है। सेशंस कोर्ट यदि 2 साल की सजा सुनाता है तो फिर ऐसे में संसद सदस्य की अयोग्यता फिर से लागू हो जाएगी। अगर राहुल को सेशंस कोर्ट बरी कर देता है या फिर सजा को घटाकर 2 साल से कम कर देता है तो फिर राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल रहेगी। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने अपने भाषण में मोदी सरनेम पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद गुजरात के पूर्णेश मोदी नाम के शख्स ने सूरत कोर्ट में मानहानि का केस दाखिल किया था। मामला गुजरात हाईकोर्ट तक पहुंचा, लेकिन अदालत ने राहुल गांधी को दोषी पाते हुए उनकी संसद सदस्यता समाप्त कर दी थी। ऐसे में अब सभी की निगाहें सूरत सेशंस कोर्ट में लंबित सुनवाई पर ही टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने उत्तर भारतीयों को लेकर जो बयान दिया है उस पर अब सियासत गर्मा गई है। प्रियांक खड़गे कर्नाटक सरकार में आईटी मंत्री हैं। उन्होंने दक्षिण भारत में रोजगार करने की वजहों को बताया।
साथ ही उत्तर और दक्षिण भारत के बीच इकोसिस्टम के फर्क की भी बात की। कांग्रेस नेता के बयान पर बीजेपी पलटवार कर रही है तो महागठबंधन के नेता इस पर संभल कर बोल रहे हैं। भाषाई आधार पर सियासत होती है, रोजगार के मुद्दे पर भी नेताओं के बीच जुबानी जंग होती है। कुछ ऐसा ही बयान इन्हीं मुद्दों को लेकर सामने आया है कर्नाटक सरकार के मंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे का। प्रियांक खड़गे नॉर्थ और साउथ के बीच कैसे उदाहरण देकर अपनी बातें कह रहे हैं, पहले ये सुन लीजिए। How many people have you ever heard any Karnataka say I am going to UP for a job? I will show you how many people from Uttar Pradesh and Madhya Pradesh are there in Karnataka. Why they are coming here? Because of our ecosystem. Because they think the Hindi heartland thinks that they can come to South India, they can come to Karnataka and earn a livelihood. Nobody from South thinks they can go to the Hindi heartland and earn a livelihood because of the social infrastructure. प्रियांक खड़गे के इसी बयान पर सियासत तेज है। बीजेपी नेता ऐसे बयान को कांग्रेस की खराब मानसिकता बताते हुए निशाना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी साध रहे हैं। आकर मेरे यहाँ देख लें, कर्नाटक के कितने सचिव और कितने ऑफिसर्स भी हैं। कहना कि हिंदी भाषी जो इलाके हैं वह बहुत ही पिछड़े हुए हैं या हिंदी भाषी इलाकों में कोई दक्षिण भारतीय जाने को सोच भी नहीं सकता है, यह इनकी घटिया मानसिकता को दिखाता है। और नीतीश कुमार जी को तो सबसे ज्यादा शर्म आनी चाहिए कि वो ऐसे लोगों के साथ बैठ के लिट्टी चोखा खिलाते हैं जिनका बेटा हिंदी भाषियों के खिलाफ बकवास करता है। वहीं बिहार की सत्ताधारी महागठबंधन में शामिल दलों के नेता भी संभलकर बयान तो दे रहे हैं, लेकिन सोच समझकर बोलने की नसीहत भी दे रहे हैं। बीमा सेक्टर में और अन्य क्षेत्रों में दक्षिण के लोग बहुतायत हैं और उत्तर भारत के लोग जो पूरे देश भर में देश की तकदीर और तस्वीर बनाने में अपनी महती भूमिका अदा करते हैं, वह स्पष्ट रूप से दिखता है। ये तो हर कोई कर सकता है। आप दक्षिण के राज्यों में जाइए और दक्षिण के राज्यों से जब उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड की तुलना कीजिएगा तो आपको यह स्पष्ट महसूस होगा कि हम वाकई पिछड़े लोग हैं। अगर ये बात कोई कह देता है तो बुराई क्या है भाई? सच सुन के आप लोग परेशान क्यों हो जाते हैं? भाषा और रीजन को लेकर सियासत भले ही तेज हो, पर किसी बड़ी पार्टी के नेता को ये कहना शोभा नहीं देता कि रोजगार के बहाने क्षेत्र विशेष के लोगों पर बयान दिया जाए। इससे क्षेत्रवाद को बढ़ावा तो मिलता ही है, लोगों के मन में दो क्षेत्रों के बीच वैमनस्यता भी फैलती है। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ पटना से अमित कुमार और संजय कुमार की रिपोर्ट। और चलिए अब प्रधानमंत्री में बात करेंगे नेताओं के बयानों पर मचे बवाल की। देखते हैं बयान बवाली। मुंगेर के सांसद राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच गुरुवार को लोकसभा में तीखी बहस हुई। बयान बवाली में सुनिए कैसे दोनों नेता एक दूसरे पर वार और पलटवार कर रहे हैं। ललन सिंह ने जैसे ही लोक लाज शब्द का जिक्र किया, लगे हाथ अमित शाह ने चारा वालों का जिक्र भी कर दिया। बैठिए ना बाबा, आप जाइएगा विदाई होगा आपका। बैठिए, भाषण दे रहे हैं, बैठिए, आप बोलिए ना। ये लोकतंत्र है क्या? इसी को लोकतंत्र कहते हैं। ऐसे ही लोकतंत्र को आप चलाना चाहते हैं? सभापति महोदय, लोकतंत्र चलता है लोक लाज से, और इस सरकार ने सारे लोक लाज को ताखे पर रख दिया और डुबो के इस दिल्ली में शासन करना चाहते हैं। राजीव रंजन जी, लोक लाज आप तो मत ही बोलिए, क्योंकि जिस चारा घोटाले को लेकर बिहार की जनता के सामने गए थे, आज चारा घोटाला करने वालों के साथ आप बैठे और फिर से गठबंधन चली। लोकलाज आपके मुंह में अच्छा नहीं लगता। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी का एक और विवादित बयान सामने आया। दरअसल इरफान सुप्रीम कोर्ट के राहुल गांधी की सजा को स्टे दिए जाने पर बोल रहे थे, लेकिन इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी को स्वर्गीय बता डाला। जब गलती का एहसास हुआ तो कहने लगे कि वे राहुल नहीं राजीव गांधी की बात कर रहे थे। आज हम लोग यहाँ खड़े हैं, आज सारे मीडिया वाले अगर आप लोग दिखा रहे हैं तो ये गांधी परिवार का देन है।
आज अगर स्वर्गीय राहुल गांधी जी नहीं होते तो ये डिजिटल कैमरा नहीं होता, सबके हाथ में मोबाइल नहीं होता। राजीव गांधी ये राजीव गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी की बात कर रहा हूँ। एक मिनट मिस्टेक सुनिए, स्वर्गीय राजीव गांधी की देन है। स्वर्गीय राजीव गांधी बोल रहा है, आप लोग गलत सुन रहे हैं। स्वर्गीय राजीव गांधी की देन है, ये कैमरा भी राजीव जी की देन है, आप लोग भी राजीव जी की देन है। और मोदी जी जो सेल्फी ले रहे हैं ना, ये भी स्वर्गीय राजीव जी की देन है। अब इस सेगमेंट में देखते हैं वैसी चुनावी खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। तो चुनावी सीजन चल रहा है और ऐसे में कवि और गायिका अनामिका अंबर जैन का एक गाना इन दिनों खूब वायरल हो रहा है, जो मध्य प्रदेश में शूट किया गया है। इस पर गाना गाया गया है। तो प्रधानमंत्री के शो के आखिर में खबरों का 24वां मतलब फटाफट अंदाज में सियासत की 24 खबरों पर डालते हैं नजर। मानहानि केस में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, सूरत सेशन कोर्ट की 2 साल की सजा पर लगी रोक। दोष सिद्धि पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, अब 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ पाएंगे राहुल गांधी। राहुल गांधी को राहत मिलने पर कांग्रेस में दौड़ी खुशी की लहर, खबर के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। विपक्षी गठबंधन के INDIA नाम को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दर्ज, इंडिया नाम के उपयोग पर रोक लगाने की मांग। मणिपुर मामले पर संसद में आज भी हंगामा, राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित, सरकार का विपक्ष पर चर्चा से भागने का आरोप। दिल्ली सेवा विधेयक पर चर्चा के दौरान मंत्री मीनाक्षी लेखी का विवादित बयान, कहा चुप रहे नहीं तो ईडी का छापा पड़ जाएगा। मीनाक्षी लेखी के बयान पर विपक्ष ने जताई नाराजगी, कांग्रेस ने कहा लेखी के बयान ने केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप साबित कर दिया। सदन में ललन सिंह ने अमित शाह पर बोला हमला, कहा आपकी विदाई होने वाली है इसलिए भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र में सबसे बड़ी चीज लोकलाज। लोकलाज की बात करने पर ललन सिंह को गृह मंत्री अमित शाह ने दिया जवाब, कहा जिसके खिलाफ लड़े उन्हीं चारा घोटाला करने वालों के साथ बैठे हैं। बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी का ललन सिंह पर पलटवार, कहा ललन सिंह ने अश्विनी चौबे के बारे में जो कुछ कहा वो अपमानजनक। ललन सिंह के बयान पर संजय जायसवाल का पलटवार, कहा जेडीयू का इतिहास रहा है जिसके साथ जीतते हैं उसको छोड़कर भाग जाते हैं। ललन सिंह और अमित शाह प्रकरण पर जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का बयान, कहा महागठबंधन की सरकार बनने के बाद बीजेपी की बेचैनी बढ़ गई है। भागलपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं और पत्रकारों पर लाठीचार्ज, प्रशासन के खिलाफ बीजेपी ने किया हल्ला बोल। भागलपुर की घटना पर सम्राट चौधरी का बिहार सरकार पर निशाना, कहा बिहार में लोकतंत्र समाप्त हो चुका है, सरकार अपराधी और गुंडे की तरह बर्ताव कर रही है। भागलपुर की घटना पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने नीतीश कुमार को बताया क्रूर कुमार, कहा असामाजिक तत्वों पर चुप है सरकार, बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हो रहा लाठीचार्ज। सीएम नीतीश की लोकसभा उम्मीदवारी की चर्चा पर मंत्री विजय चौधरी का बयान, कहा इसमें कोई सच्चाई नहीं है, नीतीश के फूलपुर से चुनाव लड़ने की बात मीडिया की उपज। झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा विधेयक के विरोध में राज्यपाल से मिला बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल, बिल में सजा के प्रावधान पर आपत्ति जाहिर की।
बीजेपी के राजभवन जाने पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। बीजेपी विधायक शशि भूषण मेहता के तेवर पर कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने साधा निशाना। नियुक्ति प्रक्रिया पर बाबूलाल मरांडी हमलावर, पूछा जेपीएससी की ओएमआर मार्कशीट सार्वजनिक क्यों नहीं, जेईई परीक्षा में भी गड़बड़ी का लगाया आरोप। इरफान अंसारी और शशि भूषण मेहता के बीच जारी विवाद को मंत्री हफीजुल हसन ने बताया गलत, कहा मुद्दे पर लड़िए, हाथ पैर से बात मत करिए। इरफान अंसारी को दौड़ाकर मारने वाले बयान पर शशि भूषण मेहता से सरकार ने की माफी की मांग। शशि भूषण मेहता ने अपने बयान पर जताया खेद। बीजेपी विधायक अमर बावरी ने गवई नहर योजना का उठाया मुद्दा, कहा रूट कैनाल में गड़बड़ी की हो जांच, 50 साल बाद भी योजना पूरी नहीं होने पर जताई निराशा। सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को राहत मिलने पर विधायक इरफान अंसारी ने जाहिर की खुशी, कहा 2024 में राहुल गांधी के सिर पर जीत का बंधेगा सेहरा। पूर्वी जमशेदपुर से विधायक सरयू राय पर एफआईआर दर्ज करने के लिए धुर्वा थाने में दिया गया आवेदन। 2014 से 2019 के बीच खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री रहते करीबी लोगों को फायदा पहुंचाने का आरोप। तो प्रधानमंत्री के इस खास शो में आज बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। चलते चलते नजर डालते इस वक्त के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय एक अनोखी खुशबू ब्लैकस्टोन अगरबत्ती। मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। फैसले के बाद लालू प्रसाद से राहुल गांधी करेंगे मुलाकात। लोकसभा चुनाव को लेकर मिशन मोड में बीजेपी, सम्राट चौधरी ने 3 लोकसभा क्षेत्र के नेताओं के साथ की बैठक। समस्तीपुर में जहरीली गैस की चपेट में आने से 2 मजदूर की दर्दनाक मौत। सेप्टिक टैंक की शटरिंग खोलने के दौरान हादसा। गया के कोतवाली थाना क्षेत्र में प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या, आक्रोशित लोगों ने आगजनी कर किया प्रदर्शन। मुजफ्फरपुर में शराब तस्करों का नया पैंतरा, दूध की टैंकर से कर रहे हैं शराब की तस्करी। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय एक अनोखी खुशबू ब्लैकस्टोन अगरबत्ती।